आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए शब्द विचार क्या है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। देखिए इसके पहले हमने आपको बताया था वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण के आकार, वर्ण का उच्चारण, वर्ण की बनावट, इस पर विचार करना। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है। जैसे का, धन, ला। का एक वर्ण है, ला दूसरा वर्ण है। का और ला मिलके क्या बन गया? कल। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के 4 भेद हैं: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं शब्द के। देखिए सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदमी, मेज, पुस्तक, माता पिता, शेर आदि। तो इनका कोई अर्थ निकल रहा है ना। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उनको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक। जैसे हम बोलते हैं पानी। ठीक है, पानी क्या है? पानी का तो अर्थ होता है ना जल। तो ये हो जाएगा सार्थक शब्द। अगर हम बोले पानी वानी, रोटी वोटी, ठीक है, तो रोटी का भी शब्द है। महल वहल, तो जो वानी है, महल है, वोटी है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरर्थक है और जिनका अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं ना कि हल्दी वल्दी ले आओ या आलू वालू ले आओ। तो जो शब्द आलू है तो ये तो सार्थक है, मगर वालू क्या होता है? कोई शब्द नहीं है ना। तो जिनका कोई अर्थ निकले वो सार्थक शब्द है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं शब्द के। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, पांचवा संकर शब्द। तो ध्यान से सुनिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ज्यों के त्यों जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे ही हिंदी में उसको लिखते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। जैसे ग्राम, ठीक है, मयूर, माता, नदी, दुग्ध, दधी, अश्रु। ठीक है, तो जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे ही हिंदी में ज्यों के त्यों लिख दिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को हिंदी में उनके परिवर्तित रूप के साथ प्रयोग किया जाता है, मतलब संस्कृत के शब्द हिंदी में बदल कर आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में हम इसको मयूर बोलते हैं और मयूर को हिंदी में हम मोर बोलते हैं तद्भव में। ठीक है, संस्कृत में मयूर और हिंदी में मोर बोलते हैं। तो हिंदी में अर्थ तो दोनों का एक ही है, मगर हिंदी में उसको तद्भव के रूप में मोर और संस्कृत में तत्सम के रूप में मयूर। आग, अग्नि, ठीक है, अग्नि तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत में लिखा जाता है और आग हिंदी शब्द है, ये तद्भव शब्द में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं
और जो संस्कृत के शब्द हिंदी में बदल कर लिखे जाते हैं, बदल के उनका रूप बदल जाता है, परिवर्तित रूप हो जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो हमारे राज्य, हमारे प्रांत की भाषाओं में जो बोली में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत की प्रांतीय भाषा है ना, जैसे पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज, ठीक है, जितनी भी हमारे आसपास स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली है, उनके जो शब्द हैं अपने देश की उपज, ठीक है, अपने देश में उपजे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, जैसे कि नाम से आपको पता है, विदेशी यानी दूसरे देश की भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, जो अन्य देशों यानी विदेशों की भाषा से लिए गए शब्द हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, कार, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी शब्द है ना, तो इनको हमने किस में लिया, विदेशी शब्द में। जैसे विदेशी शब्द का तुर्की शब्द हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, अंग्रेजी हो गया। इन भाषाओं के जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। देशज शब्द अपने ही प्रांत की भाषाओं से लिया गया, अपने प्रांत की भाषाओं की या बोली के जो शब्द होते हैं, जो ही अपने देश में उपजते हैं। ठीक है, अपने देश की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए संकर शब्द क्या है। जो शब्द दो भाषाओं से को मिलकर बनते हैं, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। दो भाषा, जैसे मोटर, गाड़ी। ठीक है, मोटर शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। तो दो भाषा से मिलकर शब्द क्या बना, मोटर गाड़ी। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, बन गया रेलगाड़ी। मतलब दो भाषाओं के से जो शब्द का निर्माण होता है, दो भाषाओं के मिलने से, दो भाषाओं के शब्द के मिश्रण से जो शब्द का निर्माण होता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। ठीक है, इस तरीके से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में रखे गए हैं, तद्भव शब्द। देशज शब्द अपने देश की प्रांत की भाषाओं से लिए गए शब्द को देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसके बाद देखिए बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनके के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, रात, हाथी, अगर इनके हम टुकड़े कर दें, ठीक है, तो क्या कोई शब्द बनेगा? फू अलग कर दे, ला अलग कर दे, तो कोई शब्द बनेगा? नहीं बनेगा, उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द देखिए, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के योग यानी जोड़ना से योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे नील, धन, कमल। नील अलग शब्द है, कमल अलग शब्द है। ठीक है, मगर दोनों शब्द सार्थक है। नील यानी नीला, कमल माने फूल। ठीक है, दोनों का सार्थक अर्थ है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नील कमल। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों की योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जल, वायु, मन, मोहक, राष्ट्र, पति। ठीक है, तो इनमें शब्द का अर्थ है और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनका सार्थक अर्थ भी बन जाता है, सार्थक शब्द भी बन जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक के ही तरह होते हैं, मगर इनको किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यौगिक में नीलकंठ भी हम ले सकते हैं। नीलकंठ, नील एक शब्द है, कंठ अलग दूसरा शब्द है,
तो नील का मतलब होता है नीला, कंठ का मतलब होता है गला। तो जब हम सिर्फ नीलकंठ लिखेंगे तो ये यौगिक शब्द बन जाएगा। मगर नीला है कंठ जिसका, अर्थात जब अर्थात लगाकर हम तीसरा शब्द बनाते हैं शिव, तो ये शब्द बन जाता है हमारा योग रूढ़। ठीक है, ये शब्द भी यौगिक की तरह ही होते हैं, किंतु इसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। जैसे शंकर के लिए प्रयोग हुआ नीलकंठ, है ना, तो ये किसी विशेष के लिए हुआ ना, इसलिए ये क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द। गिरिधर, गिर यानी पर्वत, धर माने धारण करने वाला, तो पहाड़ यानी पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। ठीक है, तो तीसरा इसमें अर्थ, विशेष अर्थ क्या जुड़ गया, कृष्ण, इसलिए ये कौन सा शब्द कहला जाएगा, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है। ठीक है, इनके द्वारा परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ठीक है, तो इसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि में परिवर्तन होता है। जो लिंग होगी उसी के अनुसार उसकी क्रिया भी होगी। ठीक है, जो वचन होगा उसके अनुसार उसकी क्रिया होगी, तो इनमें परिवर्तन होता है, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। और जिन शब्दों में के लिंग, वचन, काल और पुरुष आदि में परिवर्तन नहीं होता, नहीं बदले जाते, ठीक है, वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विकारी में वचन, लिंग, कारक, पुरुष, काल आदि में परिवर्तन होता है तो ये विकारी शब्द हैं। और जिन वाक्यों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि में परिवर्तन नहीं होता उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको एक बार फिर पुनः दोहराते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्योंकि एक ही वर्ण अगर होगा तो शब्द नहीं बनेगा। एक वर्ण यानी का है, तो क्या का से कोई शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द पांच प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी व संकर शब्द। तत्सम संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्द रूप बदलकर मतलब परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते, उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज शब्द अपने देश की प्रांतीय भाषाओं या स्थानीय क्षेत्र की बोलियों से जो शब्द बनते हैं, हिंदी में रखे गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के शब्द से जो शब्द का निर्माण होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अब बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द हैं जिनके की टुकड़े करने के बाद उनका कोई अर्थ ना निकले। यौगिक दो सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द की तरह ही होता है मगर किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ यौगिक शब्द भी है, जब नीलकंठ बन जाएगा तो यौगिक हो जाएगा। और अगर हम नीलकंठ को ऐसा लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये आपको सभी शब्दों मतलब इनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी पड़ेगी
और आपको पूरे पाठ में जो भी समझ में नहीं आया हो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।